हेलो दोस्तों, नमस्ते। वीके टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में कुछ अलग सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जो पिछला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने सीरीज सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यानी सीरीज सर्किट की डिटेल हमने पूरी देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल सर्किट अर्थात समानांतर परिपथ के बारे में वही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका आर के वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आर के वैल्यू निकालेंगे, पी के वैल्यू निकालेंगे, आई के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और उसके साथ साथ ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है प्रतिरोध, वो भी आप इसके अंदर हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो समानांतर जो परिपथ है, समानांतर जो परिपथ है, इस परिपथ में सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे जो घर होता है, घर में जो कनेक्शन होता है दोस्तों समानांतर परिपथ के अंदर ही हो पाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने पिछला वीडियो में श्रेणी परिपथ पढ़ाया था, वो क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सीरीज के अंदर जो कनेक्शन होता है वो केवल एक रहता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप सर्किट लगाएंगे तो सीरीज में प्रतिरोध एक ही सर्किट के अंदर लगा होता है, मतलब बिल्कुल एक ही लाइन में होता है। जहाँ से कनेक्शन कट हुआ तो पूरा सर्किट ही कट हो गया मान लीजिए। जबकि समानांतर में ऐसा नहीं होता है। समानांतर में अगर एक सर्किट कट हुआ तो एक सर्किट का ही परिपथ ऑफ होएगा, बाकी सर्किट क्या रहेगी दोस्तों, ऑन रहेगी। इसलिए जो घरों के अंदर जो कनेक्शन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कौन सा होता है, समानांतर परिपथ, ठीक है। तो आज समानांतर परिपथ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। समानांतर परिपथ के अंदर ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें इसको एक दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको दो दे दिया। यानी समानांतर परिपथ की अगर आप परिभाषा दो तो आप क्या दे सकते हो कि समानांतर परिपथ वह परिपथ होता है जिसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध की वैल्यू जो समान होती है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, इस प्रकार से प्रत्येक वैल्यू का दूसरा प्रतिरोध जो एक समान होता है उसको एक साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार के सर्किट को क्या बोलते हैं दोस्तों, समानांतर परिपथ, ठीक है। तो ये समानांतर परिपथ इस प्रकार से सर्किट के अंदर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ठीक है। ये प्रतिरोध मान लीजिए 4 ओम का है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रतिरोध मान लीजिए 8 ओम का है, ठीक है। ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 8 ओम का है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हम आर टी निकालेंगे ना दोस्तों, तो इसके अंदर आर टी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अर्थात 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो 1/2 तो ये हो गया, इसका 1/4 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, यानी 1/RT बराबर ये हो गया। अब यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए 2 4 8, इसका आंसर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर कितना होगा 8। 2 से कितना 4 बर, 4 से कितना 2 बर, 8 से कितना 1 बर, तो 4 6 हो गए, ये 8 ये 6 हो गए, 7 हो गए, यानी कितना हो गया 7/8, अर्थात 1/8 बराबर हो गया 7/8। तो 8 की जो वैल्यू होगी ना वो 8 कितना हो गया 7। तो यानी कि टोटल जो रजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 8/7, यानी कि 8 की जगह तो टोटल कितना हो गया 8/7। यहाँ से आप वोल्टेज मान लीजिए, आपने यहाँ पर कितनी दे दिया इसको वोल्टेज अपने हिसाब से ले लीजिए 24 वोल्टेज मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए सर्किट को कितने वोल्टेज दे रहे हो 24 वोल्टेज। तो यहाँ से आप करंट भी निकाल दो, आई बराबर V/R, ठीक है दोस्तों। तो P कितना है, तो आगे देख सकते 24 है, ठीक है। 8 टोटल कितना हो गया 8/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 8 या 24, 7 या 21, यानी कि सर्किट के अंदर कितनी करंट रहेगी, 21 एम्पीयर की करंट इसके अंदर प्रभावित होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से टोटल आर टी निकाल दोगे, यहाँ से
करंट निकाल दोगे। अब बोलोगे सर ये पूरा सर्किट में 21 एम्पीयर करंट प्रभावित होगी, तो बोलोगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरा सर्किट में 21 एम्पीयर होगी, बल्कि जो एक प्रतिरोध दे रखा है ना, इसके अंदर अलग अलग करंट प्रभावित होगी। जैसे यहाँ से निकाल दो इसकी करंट, इसकी करंट और इसकी करंट निकल जाएगी। जैसे इसकी करंट निकालेंगे तो आई बराबर क्या होता है वी कितना 24, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, आई वी बटा आर, इसका आर कितना प्रतिरोध दो, इस सर्किट में कितने करंट रहेगी 12 एम्पियर। जोड़ लेना, किसी आएगी लास्ट में जोड़ोगे ना टोटल। ये तो आई वन क्या है, आई टू निकालेंगे तो 24 बटा इसका प्रतिरोध कितना है 4, 4 छक्की 24, तो आई टू कितना है 6 एम्पियर। आई थ्री निकाल आई बराबर वी बटा आर, वी कितना 24 होगी, आर कितना आठ, तो 8 या 24 यानी कितना होगा 3 एम्पियर। अर्थात टोटल जो आई टी निकलेगी वो कितनी होगी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यानी ये सर्किट में कितने एम्पियर करंट जा रही है, तो हम लोग इसमें 12 एम्पियर, तो यहाँ पर तो हो गया 12। फिर अगला सर्किट में कितनी जा रही है 6, तो यहाँ पर हो गया आपका 6, और थर्ड सर्किट में कितनी प्रभावित हो रही है 3, तो यहाँ पे 3, टोटल आप उसको जोड़ेंगे 12 6 18, 18 3 21 एम्पियर। अर्थात आई टी टोटल कितने आ गए 21 एम्पियर। अर्थात टोटल जो करंट थी आप हमारे पास कितनी थी 21 एम्पियर। अभी भी इसको जब अलग अलग प्रतिरोध के अंदर कितनी करंट मेरी उसको निकाला और उसको जब ऐड किया तो 21 एम्पियर ही करंट टोटल आप हमारे पास आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी करंट की वैल्यू आप निकाल पाओगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप इसकी वोल्टेज निकालोगे पी टी, तो वी वन बराबर पी टू बराबर पी थ्री, अर्थात वोल्टेज क्या होता है समानांतर में इक्वल होता है, समान होता है, इस बात का ध्यान रखना। टोटल पावर होता है और श्रेणी में और समानांतर में दोनों एक ही सूत्र होता है, पी वन प्लस पी टू पी थ्री टेस्ट पी वन। तो इस प्रकार से टोटल दोनों पावर क्या होती है इसके अंदर एड होती है, श्रेणी में भी और समानांतर में भी दोस्तों। तो इस प्रकार आप इस प्रकार की इसकी पावर भी निकाल सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे, अगली वीडियो में पावर देखेंगे समानांतर की। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। थैंक यू दोस्तों।